Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are sitting and we are here to listen God's word. हम यहाँ पर बैठे हैं और उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Let's ask grace. आइए अनुग्रह मांगे। God is pleased when we believe in Him. जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वह प्रसन्न होता है। Father, talk to us. पिता हमसे बात करो। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Open our ear. हमारे कान खोलो। Yes, touch our heart. हाँ, हमारे हृदय को छुओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। We want to see your glory. We आपका महिमा हम देखना want to चाहते listen हैं। your word. आपके वचन को हम सुनना चाहते We want हैं। you to change us. हम चाहते हैं कि आप हमें बदल दो। Who are joined with us, bless them all. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते Talk to हैं। us. हमारे साथ बात करो। Once again, thank you for giving us new day. फिर से एक बार हमें नया दिन देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Bless us. हमें आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा Good हो। morning to each one. हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ spoken parables. यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बोले उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। This is 42nd parable यह 42वां दृष्टांत है। from Luke 14 chapter 25th to 33rd verse. लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 25वें वचन से 33वें वचन तक। Here Jesus Christ, when he was going with the crowd, the crowd was following him, यहाँ पर यीशु मसीह जब भीड़ में जा रहे थे और भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी and many people were following Jesus Christ. और बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। And then Jesus Christ said, if you want to follow me, you have to hate your every beloved people. और तब यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम्हारे हर एक प्रिय को नफरत करनी पड़ेगी। Jesus turned and talked to this crowd यीशु ने मुड़कर ये पूरी भीड़ से कहा that if you want to follow me, then take up your cross, carry your cross. कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना वधस्तंभ उठा लो। Follow me if you want to be my disciple. यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। And then further, Jesus spoke a parable to the people who were following. और फिर आगे जो लोग यीशु के पीछे चल रहे थे उनसे यीशु ने दृष्टांत कहा About a tower people started to build. एक बुर्ज के बारे में जो लोग बनाना चाहते थे। And then further Jesus said even about a man who about a king who went to fight against another king. और फिर यीशु ने एक राजा के बारे में भी बताया कि जो दूसरे राजा के सामने लड़ने गया। Before going to fight, he have to be well prepared. लड़ाई में जाने से पहले उसे अच्छे से तैयार होना चाहिए। And if someone to build anything, a house even, और यदि कोई घर बनाना चाहे, घर बनाना चाहे, he have to even count the cost, how much I have, so that I am able to build up that building. तो घर बनाने का खर्चा कितना लगेगा उसके बारे में भी उसे पहले ही गिनती करनी चाहिए कि मैं पूरा कैसे करूंगा। So this we read from 25th verse to 33 verse. तो ये बातें हम पढ़ते हैं 25वें वचन से 33वें वचन तक। Large crowd were now traveling with Jesus Christ, and he turned and said to them. और जब बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी तो यीशु ने पीछे फिरकर उनसे कहा, If any man come unto me, or he want that he follow me, यदि कोई मेरे पास आए या मेरे पीछे आना चाहता हो, he have to hate his father, तो उसे अपने पिता से नफरत करनी he पड़ेगी have to hate his mother, और उसे अपनी माता को अप्रिय मानना he पड़ेगा have to hate his wife, और अपनी पत्नी से नफरत करनी hate his पड़ेगी, children, अपने बच्चों से नफरत करनी hate his पड़ेगी, brethren. अपने भाइयों से भी नफरत करनी If someone पड़ेगी। to follow me, he have to hate his sister. यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपनी बहनों से भी नफरत करनी Even he पड़ेगी। have to hate his own life also. उसे अपने खुद के प्राण को, जीवन को भी नफरत करनी पड़ेगी। If he hate not his own family, then he cannot be my disciple.
यदि वह अपने खुद के परिवार से नफरत ना कर सके तो वह मेरे पीछे नहीं चल सकता, मेरा चेला नहीं बन And सकता। all were stood there. और वहां पर सब खड़े हो गए। Further Jesus said, आगे यीशु ने कहा, verse 27, 27वां वचन, whosoever does not carry his cross and follow me cannot be my follower, cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला या मेरा अनुयायी नहीं बन सकता। So people stopped following Jesus Christ तो लोगों ने यीशु के पीछे चलना बंद किया and they started to think what Jesus Christ said. और उन्होंने सोचना शुरू किया कि यीशु मसीह ने ये क्या कहा। We love Jesus Christ. हम यीशु मसीह से प्रेम करते We हैं, call him even Lord. हम उसे प्रभु भी कहते We हैं, don't deny him. हम उसका इनकार नहीं करते। Whatever he is teaching, that is all good. यीशु जो कुछ भी सिखाता है सब अच्छा है। Why he has turned and said such thing to us? तो यीशु ने मुड़कर ऐसी बातें हमसे क्यों कही? Such a hard saying he spoke to us. ऐसी कठिन बातें यीशु ने हमसे कही। Why we should oppose or hate our own family? हमें अपने ही परिवार का विरोध या नफरत क्यों करनी चाहिए? And why we have to even hate our own self? और अपने आप को भी, अपने प्राण को भी हमें क्यों नफरत करनी है? And what is this? Take up your cross and carry your cross and follow me. और यह क्या है कि अपना वधस्तंभ उठा लो और मेरे पीछे चलो? If we have to follow Jesus Christ, all these things we have to, should we have to keep? यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो ये सारी बातें क्या हमें करनी पड़ेगी? And the multitude, the crowd, they were just thinking. और जो भीड़ पीछे थी वे सारे लोग सोच में पड़ गए। And then further Jesus Christ said a parable, verse 28. और आगे फिर यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, 28वां वचन, Which of you is there anyone wishing to build a tower? Will not he sit down and count the cost? कि तुम में ऐसा कोई है क्या जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े? If anyone want to build a tower, will not he count how much money do I have? यदि कोई घर बनाना चाहता है तो क्या वह पहले हिसाब नहीं करेगा कि मेरे पास कितना पैसा है? And to see if he has the resource to complete it. और कि उसे पूरा करने की बिसात मेरे पास है या नहीं, वह सोचेगा कि नहीं। So Jesus Christ said, you people, you want to follow me, did you thought about how much cost you might have to pay? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मेरे पीछे आने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? If a man want to build a tower, यदि कोई मनुष्य घर बनाना चाहे does not he sit and count how much money do I have? तो क्या वह बैठकर गिनती नहीं करेगा कि मेरे पास इतना पैसा है या नहीं? And do I have such resource that I even can complete it? और इसे पूरा मैं कर सकूं क्या, इतनी बिसात मेरी है? Verse 29. 29वां वचन, Otherwise he will lay the foundation and is unable to finish the work. If he lays the foundation and if he is unable to finish that work, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नेव तो डाल दे लेकिन फिर उसे तैयार ना कर सके। everyone who is looking, who is seeing this man has started building this tower, let's see how much he has completed. तो हर एक देखने वाला व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति ने घर बनाना शुरू किया था, तो आओ जाकर देखिए कितना उसने काम किया। And everyone who see it will ridicule him. तो सब देखने वाले उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। They will mock at this man. इस व्यक्ति की मजाक उड़ाने लगेंगे। This man could not even finish what he has started to build. Look at this man. ये मनुष्य ने तो जो उसने शुरू किया था वह पूरा भी नहीं कर पाया, इसकी ओर देखो। He has started very well. उसने अच्छे से शुरू किया था, But he didn't even know how much
do I have to finish it or not? लेकिन उसने कभी यह सोचा नहीं कि मेरे पास इसे पूरा करने के लिए है या नहीं। He has laid the foundation, उसने नींव डाली, but now he is unable to complete the work. लेकिन आगे का काम अब वह पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। So the people who are watching, they will mock at this man and say he is a foolish man. तो जो लोग ये सारी बातें देख रहे हैं उसे देखकर हंसी मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये तो मूर्ख व्यक्ति He है। even didn't thought how much he have to pay further. उसने कभी सोचा भी नहीं कि ये चालू करने के बाद उसे कितना जोड़ना पड़ेगा। So Jesus Christ said, if you want to follow me, just think about a man who has started building here a tower. तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो उस व्यक्ति के बारे में एक बार सोचो कि जिसने घर बनाने का शुरू किया। Verse 30. 30वां वचन, Okay, 31. 31वां वचन। Another parable I give to you, Jesus said. यीशु ने कहा कि दूसरा दृष्टांत मैं तुम्हें देता हूँ। What a king on his way to he's going on a way to war with another king, will he not first sit and think that, consider that I have 10,000 soldiers and the one who is coming against me having 20,000 soldiers, how can I fight them back? कि कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। मेरे पास 20 है, I have 10. मेरे पास 10,000 है, उसके पास 20,000 है, तो क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा या नहीं। So a man who has just started to fight and finish, will he not think that can I overcome that the army which are having 20,000 soldiers? तो जो व्यक्ति ने लड़ाई करना शुरू किया उसने क्या यह सोचा नहीं कि जो 20,000 सैनिक लेकर मेरे पास आता है क्या उसे मैं हरा पाऊंगा। Can I fight with 20,000 soldiers? 20,000 सैनिकों के साथ क्या मैं लड़ पाऊंगा। How much I have? मेरे पास कितना है। Oh, I have just 10,000 soldiers. मेरे पास तो केवल 10,000 सैनिक है। And the another king is coming with 20,000 to fight against me. और दूसरा राजा तो 20,000 सैनिक लेकर मेरे विरोध में लड़ने के लिए आ रहा है। So shall I go for war or not? तो क्या मैं उसके सामने युद्ध करने जाऊं या नहीं। And if he is unable to overcome, what he will do? और यदि उस राजा को जीतने के लिए वह सक्षम नहीं होगा तो क्या करेगा। What he will do if he knew that I am not going to fight and I am not going to overcome? यदि उसे पता लगे कि मैं जब लड़ाई नहीं कर सकता, उसको जीत नहीं सकता, What he will do? तो फिर वह क्या करेगा। He will send a delegate or he will send a messenger while the another king is still far and will say, let's have some term so that there be peace. तो वह जो दूसरा राजा दूर होगा उसी समय दूतों को भेजकर कहेगा कि कुछ भी शर्तें करे और हम मिलाप कर ले। I don't want to fight with you. मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं If चाहता। you want some area, just take it. और यदि तुम्हें मेरे राज्य में से कोई विस्तार चाहिए तो उसे ले लो। Don't kill over my 10,000 soldiers. और मेरे 10,000 सैनिकों को मत मार डालो। If there is anything option, let's talk. यदि कोई दूसरा विकल्प निकलता है तो आइए मिलकर बात करें। In this way, any one of you who does not give up everything, he cannot be my disciple. 33 verse Jesus conclude. इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 33वें वचन में यीशु ने So बताया। Jesus Christ said to the crowd who wanted to follow Jesus Christ, तो यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे, are you ready as that man who has started to build the tower? जो मनुष्य ने घर बनाना शुरू किया था क्या तुम उसके समान तैयार हो। And are you able to fight like that king? और उस राजा के समान क्या तुम लड़ सकते हो। Or you will then or you will move back? या फिर तुम पीछे हटोगे। Are you having did you decided very well? क्या तुमने अच्छे से निर्णय लिया है। Did you thought
what will happen if we follow Jesus Christ and we be complete his disciple? What will happen? यदि हम यीशु मसीह के पीछे चले और पूरी रीति से उसके शिष्य बन जाए तो क्या होगा? क्या इस बात के बारे में तुमने सोचा? Are you ready that even if your parents go against you, will you fight with them? क्या तुम्हारे माँ बाप यदि तुम्हारे विरोध में जाए तो क्या तुम उनके साथ लड़ोगे? इसके बारे में तुमने सोचा? If your beloved say no, don't follow Jesus Christ, what cost are you able to give? यदि तुम्हारे प्रिय व्यक्ति कहे कि यीशु मसीह के पीछे मत जाओ तो उसके बदले में क्या कीमत चुकाओगे तुम? Can you fight with your mommy, papa? क्या तुम अपने माता पिता के साथ लड़ोगे? Can you fight with your wife and your children? क्या तुम अपने पत्नी और बच्चों के साथ लड़ सकते हो? Can you say, Lord is my first, I have to go for Lord, that is the first. He क्या is तुम- my first love. क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि मुझे प्रभु के पीछे जाना ही है और प्रभु ही मेरा पहला प्रेम है? Can you say to your parents, sorry, I have to go to Lord? क्या तुम अपने माता पिता से कह सकते हो कि मुझे माफ करो, मुझे प्रभु के पास जाना पड़ेगा? I love you, mommy, papa, but my Lord, to my Lord, I cannot deny him. कि माता पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ लेकिन मेरे प्रभु का मैं इनकार नहीं कर सकता। Can you say no to your mother, father? क्या आपके माता पिता से आप ना कह सकते हो? And if you say no to them, they will say you are hating us. और यदि तुम अपने माता पिता से ना कहोगे तो वे कहेंगे कि तुम हमें नफरत कर रहे हो। If you leave your children and go for ministry for the Lord, यदि तुम अपने बच्चों को छोड़ो और प्रभु के लिए सेवकाई में जाओ और प्रभु के लिए जियो, had you well prepared your mind? तो क्या उसके लिए आपने अपने दिमाग को अच्छे से तैयार किया है? Are you even ready to give up your life for Lord? प्रभु के लिए अपना जीवन भी देने के लिए क्या आप तैयार हो? Are you ready to fight with your beloved? क्या अपने प्रिय लोगों के साथ लड़ने के लिए आप तैयार हो? So first thing here we learn, तो यहाँ पर हम पहली बात सीखते हैं, for Lord, are you ready to fight with the world? कि प्रभु के लिए आप पूरे जमाने से लड़ने के लिए तैयार हो? And if you can deny everyone, then you can be my disciple. और यदि सब हर किसी का आप इनकार कर सकते हो तब तुम मेरे चेले बन सकते हो। So Jesus Christ taught in this parable. तो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में सिखाया, A man who has started to fight against a king, जो राजा ने दूसरे राजा के विरोध में लड़ने का सोचा था, he had already prepared himself. उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। Or if he go for fight and he find that I cannot fight because they are 20, because they are more than me, और यदि लड़ने के लिए वह जाए और सोचे कि मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि वे तो मेरे से ज्यादा 20,000 है, then he have to turn up his mind. तो फिर उसको अपने विचार बदलना पड़ेगा And he have to say, no, I cannot go further. और फिर उसे कहना पड़ेगा कि यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। So Jesus Christ taught to all the multitudes, तो यीशु मसीह ने सारी भीड़ से सिखाया if you want to follow me, कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो think over and over. तो बार बार सोचो, Or the people who are watching you, they will mock at you. नहीं तो ऐसा होगा जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वे तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। He has started very well, but look, now he is moving, now he is turning back. कि उसने अच्छी तरह से शुरुआत तो कर रही लेकिन अब वह आगे नहीं जा रहा है, अपने आप को मोड़ रहा है। He has started in good ministry, visiting here and there. Now look, he is sitting at home. उसने अच्छी सेवकाई शुरू की थी कि ये घर वो घर जाता था, लेकिन अब देखो बंद कर दिया और अपने घर में घुसकर बैठा है। So people might mock at you if you have started before deciding, before thinking. तो यदि आपने सोच विचार किए बिना, निर्णय किए बिना शुरू किया होगा तो लोग आपको देखकर हंसेंगे। Second thing we learn, दूसरी बात हम सीखते हैं, as Lord said, जैसे प्रभु ने सिखाया you should not care even of yourself. कि तुम्हें अपने आप की भी चिंता नहीं करनी है। If you don't hate your own life, यदि आप अपने खुद के प्राणों को, जीवन को नफरत नहीं करते, if you think for your life, then you cannot be my disciple. यदि आप अपने जीवन के लिए सोचते हो तो आप मेरे चेले नहीं बन सकते। If the multitude want to follow Jesus Christ, another thing Jesus taught.
यदि वह भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाना चाहती है तो दूसरी बात यीशु मसीह ने सिखाई that don't think about your life. कि अपने जीवन के बारे में मत सोचो, Don't think about your body. अपने शरीर के बारे में मत सोचो। Romans 8:36 if you read, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 36वां वचन यदि आप पढ़ो, Paul says, पौलुस कहते हैं, in Old Testament it was written like this, that we are, O Lord, for your name's sake, for you we are killed all the long days. कि पुराने नियम में ऐसा लिखा था कि हे प्रभु तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों की नाई, Yes, we are counted as sheep for the slaughter. और हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। The people are killing us like we are sheep. हम भेड़ जैसे कि हम भेड़ हो वैसे लोग हमें पकड़कर मार डालते हैं And we are ready even to be killed for Lord. और प्रभु के लिए वध होने के लिए भी हम तैयार हैं। In Old Testament, there were saints who had strong determination, mindset. Their mindset is very good. पुराने नियम में भी ऐसे संत थे जिनके दिमाग के विचार बहुत ही अड़ग थे, अटल थे और उनका निर्धार मक्कम था। Daniel 3rd chapter verse 17. दानियल की किताब 3रा अध्याय 17वां वचन। In the Old Testament, there is a story when the Jew people were carried to Babylon. पुराने नियम में कहानी है कि यहूदी लोगों को बाबिलोन में गुलाम बनाकर लिया गया। And the king Nebuchadnezzar, he said that you all have to bow before my idol. और नबूखदनेस्सर राजा ने कहा कि तुम सबको मेरी बनाई हुई मूरत के सामने झुकना है। But here we see 3 children of Israel. They said, even if our king you kill us, we are not going to oppose our Lord. लेकिन यहाँ पर हम इज़राइल के 3 संतानों को, बच्चों को देखते हैं जिन्होंने कहा कि यह राजा यदि तुम हमें मार डालो तो भी हम उस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। And the king has announced, if someone doesn't bow before my golden idol, I'm going to throw them in the fire. और राजा ने घोषणा की थी कि यदि कोई मेरे सोने के पुतले के सामने ना झुके उन्हें मैं अग्नि में डाल दूंगा। And here verse 22 says, the 3 servants, they care not for their life. Shadrach, Meshach and Abednego. और यहाँ पर हम 20वें वचन में देखते हैं कि 3 इजरायली लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो 22, yes. Yes. इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में। So here their name are 3 people, three young Jewish people. तो यहाँ पर यहूदी 3 जवानों के नाम हैं। They were put in the fire. उनको आग में डाला गया। And they even said, if our Lord doesn't save us, it's okay, we are ready even to die for our Lord. और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमारा प्रभु हमें ना बचाए तो भी चलेगा, हमारे प्रभु के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। So these people have denied all the family and even their own life. तो यह लोगों ने अपने पूरे परिवार को भी नकार दिया था और अपने आप का भी नकार किया था। They were not afraid of this king Nebuchadnezzar. और वे इस राजा नबूखदनेस्सर से नहीं डरे। 2 Timothy 2nd chapter verse 4. दूसरे तिमोथी की किताब 2रा अध्याय 4था वचन। Paul says, if anyone become a soldier, he doesn't entangle himself with the affair of this life. पौलुस कहते हैं कि जो कोई योद्धा बनता है तो संसार के कामों में नहीं फंसता है। He want to please his master. वह अपने मालिक को खुश करना चाहता And है। even a soldier doesn't fight for, he doesn't even care of himself. और यदि कोई योद्धा He even doesn't care of himself. कोई योद्धा अपने आप की भी चिंता नहीं करता है। Because he is soldier even to die. क्योंकि वह सैनिक है और ऐसा सैनिक की जो मरते दम तक सैनिक रहेगा। Acts 20 chapter 36 to 38 verse. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय
36 से 38वां Paul वचन। has did long ministry for 30 years long. पौलुस ने 3 साल तक सेवकाई की And now थी he was departing with the church. और अब वह कलीसिया से अलग हो रहे थे। And then the people wept looking at this Paul. और तब लोग पौलुस को देखकर रोने लगे। Paul had just finished his speaking. पौलुस ने अपना बोलना पूरा किया। They again knelt down and prayed. फिर वे लोग अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना की। Verse 47. 47वां वचन। All were in tear 37वां वचन। तब ये सब बहुत रोए and throwing their arms long round Paul's neck. Yes, they were hugging this Paul and they were kissing him again and again. Don't go, don't go. और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे और कहने लगे मत जाओ मत जाओ। Grieving most of all over what he had said. They were in sorrow because something Paul had said. और वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो बातें पौलुस ने कही थी। Paul said, पौलुस ने कहा था you will never see my face again. कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। And so all were crying. इसलिए हर कोई रो रहा था। Those people believe what Paul said, that is right. वे लोगों ने विश्वास किया था कि पौलुस ने जो कहा वह सच है And they were crying for Paul. और इसीलिए वे पौलुस के लिए रो रहे थे। In Acts 21, chapter 12 and 13 verse, there is a story of Agabus who has prophesied that in that area there is going to be famine. And further, this Agabus, this prophet, he said about Paul that he is going to Jerusalem and he is going to die. प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 12-13 वचन में अगाबास नाम के भविष्यवक्ता की कहानी है जिसने कहा था कि अकाल पड़ेगा और उसके बाद कहा था कि पौलुस यरूशलेम जाएंगे तो वहां पर उनको मार डाला जाएगा। And Paul said there, और वहां पर पौलुस ने कहा already I said to the people that they are not going to see my face back again. कि मैंने लोगों से कह दिया है कि वे मेरा मुंह फिर से नहीं देखने वाले I am हैं। ready not only to be bound but even to suffer death at Jerusalem, for also I am going there. कि यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। So we see Paul's strong determination. तो हम यहाँ पर पौलुस का मक्कम निश्चय देखते He हैं। was ready to give price at any cost. He want to please his Lord. वह अपने प्रभु को खुश करना चाहता था, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। He has started a good race उसने एक अच्छी स्पर्धा शुरू की and also थी he has ended very well. और उसने अच्छे से स्पर्धा पूरी भी की थी। 2 Timothy 4 chapter 7, दूसरे तिमोथी का पत्र 4 अध्याय 7वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं I have run the great race. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ I have finished the course. और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली And I है kept the faith. और मैंने विश्वास की रखवाली की है। For what Lord has called me, I have did everything. कि प्रभु ने जो काम के लिए मुझे बुलाया मैंने सब कुछ किया है। I have decided to follow Lord and I have never gave up and never returned. मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया था और कभी मैं रुका नहीं, कभी मैं निष्फल नहीं हुआ। What if Paul had stopped doing ministry? पौलुस ने यदि सेवकाई करना बंद कर दिया होता तो क्या होता? People would mock at him. तो लोग पौलुस की मजाक उड़ाते। Paul even taught the church of Corinthian people, 2 Corinthians 11 verse 8 chapter and verse 11. पौलुस ने करंथ के लोगों से भी कहा था, दूसरा कुरिन्थी का पत्र 8वां अध्याय 11वां वचन, You have started your ministry very well. Good. कि तुमने अपनी सेवकाई अच्छे से शुरू की थी। Now finish the work. अब काम पूरा भी करो। As eagerly as you began, happily you begin. जैसे खुशी से तुमने शुरू किया था, Same according to that, even finish the race, finish the work. उसी प्रकार खुशी से अपनी स्पर्धा को पूरी भी करो। So Paul, he has started and he has finished the race. तो पौलुस ने शुरू भी किया था और अपनी दौड़ पूरी भी की थी। He had not left the Lord. उसने प्रभु को नहीं छोड़ा था। Philippians 1:6 says, फिलिपी की पत्री 1 अध्याय 6 वचन कहता है, Paul says in Philippians 1 chapter verse 6,
पौलुस कहते हैं फिलिपी उसका पहला अध्याय 6 वचन, I am in confidence. For this, कि मुझे I इस बात am का भरोसा है, confident. Yes. मुझे इस बात का भरोसा है Who has started within me good work, he will complete me. कि जिसने मुझ में अच्छा काम का आरंभ किया वह पूरा भी करेगा। Holy Spirit has begun good work within me, and I don't want to deny Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर अच्छे काम की शुरुआत की और मैं पवित्र आत्मा को उनका इनकार करना नहीं चाहता। Whatever he want to do, he has started. I am going to submit myself every day. पवित्र आत्मा ने जो शुरू किया और जो करना चाहते हैं उसके लिए मैं अपने आप को उनकी अधीनता में दूंगा। For he has started and he will complete. This is my faith. क्योंकि उसने शुरू किया है और वही पूरा करेगा, यह मेरा विश्वास है। Before Lord come, return, I will be prepared. I will be made perfect. प्रभु फिर से वापस आए तो उससे पहले मैं तैयार हो जाऊंगा, सिद्ध बनूंगा। So Paul knew that I have begun well, but I have to believe in Holy Spirit. तो पौलुस जानते थे कि मैंने अच्छी शुरुआत की है लेकिन मुझे पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना है। And so Philippi 4:13 he says, the Lord Jesus Christ who strengthened me to do everything. इसीलिए फिलिपी का पत्र 4 अध्याय 13वें वचन में पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I have started very well, but I know the one who is working in me, he will prove it and he will complete it. कि मैंने अच्छे से शुरू किया वह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर काम करता है वह उसे पूरी रीति से संपूर्ण भी करेगा। Romans 8 chapter verse 35. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35वां वचन। Again Paul says that who will separate me or us from the love of God? फिर से पौलुस कहते हैं कि कौन मुझे या हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। If we have decided to follow Jesus Christ, यदि हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है we should be ready even if tribulation comes. तो फिर सताव आए तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना Even चाहिए। distress comes, यदि क्लेश आए तो भी, persecutions come, संकट आए तो भी, even famine come, और उपद्रव या अकाल आए तो भी, even there is no cloth with us, still we are going to follow. और यदि नंगाई आ जाए, हमारे पास कपड़े ना हो तो भी हम पीछे चलेंगे। Even a bad news or danger come, we will not going to stop. खराब समाचार हमें सुनने को मिले या तो भय देखने को मिले तो भी हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। Even sword come, we are going to go on. यदि तलवार आए बीच में तो भी हम आगे बढ़ेंगे। What can make us far from the following the Christ? मसीह के प्रेम से, उसके पीछे चलने से हमें कौन अलग कर If there सकता is है? no good, it's okay. Hallelujah. यदि कुछ अच्छा ना हो तो भी ठीक है, प्रभु का महिमा हो। Following Jesus Christ, if there is no, if we live naked, poor life, it's okay. प्रभु के पीछे चलने में यदि हम नंगे हो जाए, हम कंगाल हो जाए तो भी ठीक है। Even if you pray and still rain doesn't come, यदि हम प्रार्थना करें और फिर भी बारिश ना हो and there is starving and we are in famine, और अकाल पड़े और भूख मरा हो, उसमें हम आ जाए, still we are going to walk even in famine time. तो भी ऐसे अकाल में भी हम प्रभु के पीछे चलेंगे। If there is tribulation and we say stop, still we will go in tribulation, we will pass through tribulation. सताव को देखकर हम कहे रुक जाए और ना रुके तो भी हम उस सताव में से गुजर कर आगे बढ़ेंगे। Even people hate us लोग हमें नफरत करे तो and भी, doesn't call us as servant of God और हमें परमेश्वर के सेवक ना कहे तो भी, and send us in jail, और हमें कैद खाने में डाले, still we are not going to deny Jesus Christ. फिर भी हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। So Lord wanted all the follower, they be ready to be complete disciple. तो प्रभु चाहते थे कि सारे अनुयायी चेलों के समान संपूर्ण बन जाए। Those who are following the crowd, जो पीछे भीड़ चल रही थी वे सारे लोग प्रभु के चेलों के समान सिद्ध बन जाए। so Lord wanted that if you want to follow, you don't know what situation and what
type of trouble you are going to face. तो प्रभु चाहते थे कि वे जान ले कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो कौन सी परेशानियां आएगी और किस तरह की परिस्थितियां आएगी। True servants were not accepted as God's messenger or God's prophets. सच्चे सेवक को कभी भी परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर का संदेशवाहक है ऐसा स्वीकार लोग नहीं करते हैं। Many times we think let people understand and receive us as prophet and as pastor and as apostle. We think so. बहुत बार हम सोचते हैं कि लोग हमें समझे और मैं भविष्यवक्ता हूँ या पासबान हूँ या प्रेरित हूँ, ऐसे लोग मेरा स्वीकार करें। There are people who just tried, who just live to be proved that they are servant of God. ऐसे भी लोग हैं वे केवल इसीलिए जीते हैं कि साबित करके लोगों को दिखाए कि वे परमेश्वर के सेवक है। But if you are Lord's servant, लेकिन यदि आप परमेश्वर के सेवक हो तो that God knows. वह बात तो परमेश्वर जानता Because है, you are not servant of man, human being. क्योंकि आप मनुष्य जाति के सेवक नहीं हो। If you are servant of human being, the human being will know that this is my slave. यदि आप मनुष्य जाति के सेवक हो तो वे मनुष्य जाति को पता ही होगा कि आप उनके गुलाम हो। If you are servant of God, only God knows. He is the master and you are the servant. और यदि आप परमेश्वर के सेवक हो तो केवल परमेश्वर ही जानता है कि परमेश्वर कि यह मेरा सेवक है और मैं उसका मालिक हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Hebrew 11 chapter, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 36 to 38 verse. 36 से 38वां वचन। There were people who were believing Jesus, believing God. They received the trial of mocks and of scourge greens, and in addition even they were bound and imprisoned. All this they suffered. पुराने नियम में ऐसे लोग थे जो परमेश्वर से प्रेम करते थे और उनको ठट्ठों में उड़ाया गया और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा वे लोग परखे गए। Even they were stoned, but they didn't stop following God. उनको पत्थर से मारा गया लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने से वे रुके They नहीं। didn't stop believing God. परमेश्वर में विश्वास करना उन्होंने छोड़ा नहीं। Even they didn't have any house. उनके पास कोई घर भी नहीं था। They were living in caves. वे गुफाओं में रहते थे। And even they didn't receive the promise. और उनको जो वचन दिए गए थे उनका फल भी नहीं मिला। But they have decided to walk after Lord and be His servant. They did it. लेकिन उन्होंने निर्णय किया था कि प्रभु के पीछे हम चलेंगे, उसके सेवक बनेंगे और उन्होंने कर They दिखाया। had paid the cost. उन्होंने कीमत चुकाई। We have to follow Lord and we will follow Lord at any cost. हमें प्रभु के पीछे चलना है और कोई भी कीमत पर उसके पीछे चलना है। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Third thing we learn. तीसरी बात हम सीखते हैं। Just 5 things. Praise Lord. केवल 5 बातें, प्रभु का महिमा हो। Luke 14 chapter verse 27. लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 27वां वचन। Lord Jesus said that if you want to follow, oh crowd, if you want to follow, और यीशु ने कहा कि हे भीड़ के लोगों, यदि तुम पीछे आना चाहते हो then carry up your cross तो अपना वधस्तंभ उठाओ and come after me. And come after me. और मेरे पीछे हो लो। If the crowd want to follow me, यदि भीड़ मेरे पीछे चलना चाहती then है you crowd, you have to take up your cross. तो तुम भीड़ वाले लोगों, तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। You have to not be burdensome, but you have to take your own yoke. तुम्हें दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना है, लेकिन अपना जूता खुद अपने कांधों पे रखना You है। have to take your own burden. तुम्हें अपना बोझ खुद उठाना है। Jesus said in Matthew 11 verse 29, यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 29वां वचन, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। I am giving you a soft burden, मैं तुम्हें एक हल्का बोझ देता हूँ and all your hard, heavy burden I will lift it up. और तुम्हारे सारे कठिन वजनदार बोझ मैं ले लूंगा।
So Lord said, carry, if you want to follow me, then carry your cross. तो प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। So can you carry your own burden if you want to follow me? Don't say, Lord, Lord, do this, Lord, Lord, do this, Lord, Lord, this is the situation, Lord, Lord, please. तो क्या तुम अपना बोझ उठा सकते हो यदि मेरे पीछे आओ? फिर ऐसा मत कहना प्रभु प्रभु ये परिस्थिति खराब है, आप ऐसा करो, प्रभु प्रभु ये ऐसा हो रहा है, हमसे नहीं होता, आप ऐसा करो, ऐसा मुझे बार बार मत कहना। If you want to follow me, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते take हो your own burden. तो अपना बोझ खुद उठा लो। 2 Corinthians 11 verse 9. दूसरे कोरिन्थी की पत्री 11वां अध्याय 9वां वचन। Paul said, O Corinth church, when I was present with you, पौलुस कहते हैं कि हे करंथ की कलीसिया, जब मैं तुम्हारे संग था, when I was in want, still I didn't be a burden to you, any man. जब मुझे जरूरतें थी तब भी मैं किसी के लिए बोझ नहीं बना। I didn't say, hello, this is my requirement, please, can you help me? मैंने कभी नहीं कहा कि सुनो मेरी ये जरूरत है, क्या आप मुझे मदद करोगे? But I kept myself away to be burdensome unto you. लेकिन मैंने अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और दूर रखा। And so I kept myself. और ऐसे मैं रोके रहूंगा। So here Paul says, I carried my own burden. तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैंने मेरा बोझ खुद उठाया। Many times we say, head is paining, please, anyone is there? Someone is there, can massage my head? बहुत बार हम कहते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, क्या कोई है कि मेरे सर पर मालिश कर दे? Why Lord given you 2 hands? प्रभु ने आपको 2 हाथ क्यों दिए? One for your head and another for another head. एक हाथ आपके सर के लिए दिया है और दूसरा हाथ दूसरे के सिर के लिए दिया To help another. दूसरे की मदद करने के लिए। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So Paul taught that I had taken up my cross. I had not been burdened to anyone. तो पौलुस ने सिखाया कि मैंने मेरा क्रूस खुद उठाया, किसी के ऊपर मैं भार रूप नहीं बना। Paul never came as master, but he served the people. पौलुस कभी भी अधिकार चलाने के लिए मालिक बनकर नहीं आया, लेकिन उसने लोगों की सेवा की। 2 Corinthians 12 chapter and verse 14. दूसरे कोरिन्थी की पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां वचन। Again Paul said, this is third time I'm coming to you. फिर पौलुस कहते हैं कि देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को हूँ। Again, are you ready? क्या फिर से तुम तैयार हो? But I will not be trouble or burden to you, okay? लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं रखूंगा और बोझ नहीं बनूंगा। क्या सुन लो। I don't think that I'm just coming and now coming to take tithes and your offering. ऐसा मत सोचो कि मैं आ रहा हूँ तो तुम्हारा दशमांश और तुम्हारा दान अब ले लूंगा। For I seek not your property, but I want you. क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता वरन तुमको चाहता हूँ। For the children ought not to lay up for the parents, but the parents, they are responsible to carry up children's burden. क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना न चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। So parents, they carry up the burden of the children. तो माता पिता बच्चों के बोझ को उठा के ले चलते हैं। So Paul was not letting his cross to take up anyone take up his cross. तो पौलुस ने कभी भी अपना क्रूस दूसरे को नहीं उठाने दिया। But he passed in troubles. लेकिन पौलुस परेशानियों से गुजरे। He didn't let anyone to be in trouble for him. और पौलुस ने किसी को भी अपने लिए परेशानी में नहीं आने दिया। 2 Corinthians 12 chapter 16. दूसरा कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय 16वां वचन। But it be so, I did not myself burden to you, but I was cunning. I was wise that I caught you with guile, or just the word not cheating, but I had just yes. I used my wisdom and saved you
to carry my burden. ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें मैंने अपनी बुद्धि देकर फंसा लिया। Okay, so Paul says, I didn't told what trouble or what need I'm passing through. तो पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि कौन सी परिस्थिति से या परेशानियों से मैं गुजर रहा And हूँ, why I have came to you. और मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ वह भी नहीं कहा, And I didn't trouble you. और मैंने तुम्हें परेशानी में नहीं डाला, And I did not myself burden to you. और मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनाया। Galatians 6 chapter verse 5. गलाती की पत्री 6 अध्याय 5वां वचन। Again here Paul says, each man have to bear his own burden. यहाँ पर फिर से पौलुस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना ही बोझ उठाना पड़ेगा। In New Testament Paul never said, take up your cross. नए नियम में पौलुस ने कभी नहीं कहा कि अपना वधस्तंभ उठाओ। He never said that take up your cross. पौलुस ने कभी नहीं कहा कि अब तुम्हारा क्रूस उठाओ, But he used the word bear your own burden. लेकिन पौलुस ने यह शब्द का प्रयोग किया कि अपना बोझ खुद उठाओ। So this is a revelation of what is cross. तो क्रूस क्या है, वधस्तंभ क्या है, उसके बारे में यह प्रकाश एक ज्ञान है। Cross is denying self क्रॉस का अर्थ होता है अपने आप का इनकार करना, and not allowing anyone to serve or come for help. और किसी को भी अपनी सेवा में या अपनी मदद के लिए आने नहीं देना, यह And not anyone judge him as he is a troublesome to me. और Don't let anyone judge you. और Behave like that. और इस तरह से बर्ताव व्यवहार करो कि कोई आपका न्याय ना करे, ऐसा कहकर कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए परेशानी का कारण He बन is a गया, burdensome. और यह मेरे लिए बोझ बन गया Every है। time he come and go, unless he doesn't eat, he doesn't go. हर बार वह आता है और जब तक खाना उसे ना मिले तब तक जाता नहीं, He just sit until tiffin doesn't come. और जब तक टिफिन नहीं आता तब तक वह बैठता है। And the people understand he came just for tiffin. और लोग समझ जाते हैं कि वह केवल खाने के लिए आया है। And until you will not give him tiffin, he will not go back. और जब तक आप उसे टिफिन नहीं दोगे खाने का, तब तक वह वापस घर नहीं जाएगा। He will just keep on preaching. तब तक वह प्रचार करता रहेगा। So this Paul was not troublesome to anyone. तो यह पौलुस इस तरह से किसी को परेशान नहीं करते He थे। was carrying his tiffin with himself. वह अपना भोजन अपने साथ ही रखकर चलते थे। Praise God. प्रभु का महिमा हो। So the man who want to follow, Jesus said, if you want to follow your crowd, if you want to follow me, तो भीड़ से यीशु ने कहा कि हे भीड़, यदि तुम मेरे पीछे आने चाहते हो carry your own cross. तो अपना वधस्तंभ, अपना बोझ खुद उठाओ। Don't say, brother, are you coming? ऐसा मत कहना कि भाई तुम आ रहे हो मेरे साथ। I have this little burden. If you take, if you can carry and follow, we will follow. We will together follow it, Lord. मेरे पर मुझे थोड़ा ये बोझ है, वजन लगता है, तो तुम इसे उठा लो और हम दोनों मिलकर प्रभु के पीछे जाएंगे। Take up your own burden. अपना खुद का बोझ खुद उठाओ। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। When Jesus Christ he started his ministry, he introduced this word cross. यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की, तब यीशु मसीह ने यह वधस्तंभ क्रूस शब्द लोगों के सामने रखा। Jesus Christ he spoke about word cross, क्रॉस शब्द के बारे में यीशु मसीह बोले, and the people were thinking, what is this cross? और लोग सोच रहे थे कि यह वधस्तंभ क्या है। We know the people who go, who break the law of the country or break the law of God, they are punished at a cross. हम जानते हैं कि जो लोग देश के नियम कानून तोड़ते थे या परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते थे, उनको वधस्तंभ पर सजा देते थे। So the cross it means die. तो क्रॉस या वधस्तंभ का अर्थ होता है मृत्यु। Carry your own cross. अपना खुद का वधस्तंभ उठाओ। Okay, carrying your own cross. अच्छा, अपना वधस्तंभ उठाना। Luke 14 chapter 28 to 29. This is another fourth thing we learn. लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 28 से 29वां वचन, यह चौथी बात है जो हम सीखते हैं। As when Lord said, when someone started to build a tower, और जैसे प्रभु ने कहा कि किसी ने घर बनाना शुरू किया,
And if he is not able to complete it, और उसे वह पूरा ना कर पाए, the people who are watching, they will mock at that man. तो उसे देखने वाले लोग उसके ऊपर हंसेंगे। So Lord taught that if you crowd, if you want to follow me, तो प्रभु चाहते थे कि हे भीड़ के लोगों, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो are you having much strength that you have to depend on another? कि तुम्हारे खुद में इतनी शक्ति है या फिर दूसरों पर तुम्हें आधार रखना पड़ेगा। You have to take up your own cross. तुम्हें अपना वधस्तंभ खुद उठाना है। Don't call anyone that can you support my ministry. दो लोगों के आगे पीछे मत घूमो और पूछो मत कि क्या तुम मेरी सेवकाई में मदद करोगे। Will you support my ministry? क्या तुम मेरी सेवकाई में मदद करोगे। If someone is helping you, then it's good. यदि कोई आपको मदद करता है तो ये अच्छी बात है, But don't depend on the people. लेकिन लोगों के ऊपर आधार मत रखो। The one who had called you is your master, and he give you your wages. जो जिसने आपको बुलाया है वह आपका स्वामी है और वह आपको आपके कामों का आपकी मजदूरी देगा, आपकी जरूरत पूरी करेगा। So Jesus taught, तो यीशु ने सिखाया, if you are building up your tower, यदि तुम अपना घर बना रहे हो then don't depend on anyone. तो कोई दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो। Another will come and build up the tower. कि कोई दूसरा आएगा और फिर घर बनाएगा, ऐसा मत सोचो। So take up your cross. तो अपना वधस्तंभ उठाओ, Carry your own burden. अपना खुद का बोझ खुद उठाओ। Fifth thing, पांचवी बात, the crowd was, if you are not my disciple, कि यदि तुम मेरे चेले नहीं हो तो, if you don't prove that you are my true disciple, यदि तुम मेरे सच्चे चेले हो ऐसी यदि तुम साबिती ना दे पाओ, the people will mock at you. तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। You have started very well, तुमने अच्छी तरह से शुरू तो but किया now you था, are not able to even finish. लेकिन अब तुम पूरा भी नहीं कर पाते हो। You are not passed to be called Lord's disciple. प्रभु के चेले कहलाने के तुल्य तुम नहीं बने। Even Paul said, it might be I be rejected or disqualified, so I buffer myself or I submit my body, or I control my body. In 1 Corinthians 9 chapter 26 and 27 verse. पहले कुरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय 26 और 27वें वचन में पौलुस भी कहते हैं, I might be disqualified or rejected. कि मैं बेठिका Yes, 27. कि मैं निकम्मा ठहरूं या मुझे वहाँ स्थान ना मिले ऐसा भी हो, इसीलिए मैं अपने आप को अपने शरीर को वश में रखता हूँ। So Paul wanted to build up himself. तो पौलुस अपने आप को संपूर्ण करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। I don't want to be mocked by the people. कि लोग मेरी मजाक उड़ाए ऐसा मैं नहीं चाहता। No one let tell that Lord has rejected him. कोई ऐसा ना कहे कि प्रभु ने पौलुस को नकार दिया And Lord has left him. और प्रभु ने पौलुस को छोड़ दिया, ऐसा कोई ना कहे। He has started good ministry, but now he is not able to even finish the उसने race. अच्छी सेवकाई तो शुरू की थी, लेकिन जो स्पर्धा चालू की उसे अब वह पूरा नहीं कर सकता। And further in above verse 24, Paul says that if someone run in the race, why he run? और आगे Yes. 24वें वचन में पौलुस कहते हैं कि यदि कोई दौड़ में जाता है तो वह क्यों दौड़ता है? Just to receive the prize. इनाम पाने के लिए। So if we want to complete the race, and we have to complete the race. So we have to complete the race. इसीलिए हमें स्पर्धा पूरी करनी है। And even Philippi 3:13, here Paul says, I have not catch up all thing, or I have not gained all thing, but one thing, verse 11, I do, to be attain the resurrection from the death. So for that I do everything. पौलुस कहते हैं फिलिपी 3 अध्याय 13 वचन और 11 वचन कि मैं सब कुछ पकड़ चुका है, सब कुछ पा लिया मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। So these disciples, when they started their ministry or they started to follow Lord,
So the disciple, the people who had decided to follow Lord, तो ऐसे चेले जिन्होंने निश्चय किया था कि वे प्रभु के पीछे चलेंगे, why they were following? वे क्यों पीछे चल रहे To थे? build up their body, अपने शरीर को शिस्त में रखने के लिए, बनाने के लिए, to raise their body from death. अपने शरीर को मृत्यु से वापस जिंदा करने के If लिए। you are not even able to raise your dead body, यदि आप अपने मरे हुए शरीर को जिंदा नहीं कर सकते, then the people will mock. How long you walk with Lord? What happened? तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि प्रभु के साथ कितना चलते गए और फिर क्या हो गया। So when Jesus talked about a tower, तो जब यीशु ने घर के बारे में बात a कही man started to build a tower. कि मनुष्य ने घर बनाना शुरू किया, Jesus was talking that if my disciple, you are running or walking after me just to raise from death. तो यीशु मसीह ऐसा कह रहे थे कि मेरे चेले तुम मेरे पीछे हो रहे हो, आ रहे हो केवल मृत्यु से जी उठने के लिए। 1 Corinthians 15 chapter, पहले कुरिन्थी की पत्री 15वां अध्याय 16 to 20 verse. 16 से 20 वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, for if the dead are not raised, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते Christ has not been raised. तो मसीह भी नहीं जी Either. उठा, तो मसीह भी नहीं जी उठा। But we believe Jesus Christ was raised. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठे। Verse 17, 17वां वचन, if Christ has not been raised, your faith is empty or your faith is in vain. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ You है are still living in your sin. और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। You are in sin, so you are not able to resurrected. तुम पापों में हो, इसीलिए पुनरुत्थान नहीं पा सकते हो। Before God, you are sinner. Inside of God, you are sinner. You are not righteous. परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी हो, आप धर्मी नहीं हो। So if you believe, तो यदि आप विश्वास करते हो and if Christ even has not raised, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा है then your faith is empty. तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। And those who have followed Lord Jesus Christ, they even are dead and they are perished. और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उसके चेले थे, वे भी मर गए और वे भी नाश हो गए। Verse 19, 19वां वचन, but we are following Lord with one hope, लेकिन हम प्रभु के पीछे आशा से चलते हैं that we be raised from death. कि हम मृत्यु में से जी उठे। And if we have hope that we are going to raise, and if God doesn't raise us, then we are of all people most pitiable. और यदि हम आशा रखते हैं कि हम जी उठेंगे और फिर यदि परमेश्वर हमें जिंदा ना करे, तो जितने बाहर के लोग हैं उनसे भी ज्यादा खराब हमारी हालत होगी। We are pitiable people. हम दयनीय लोग बन जाएंगे Because we are doing everything for Christ, suffering, and we are been tortured, passing through all trials. कि मसीह के पीछे हम चले और सारे दुख उठाए, सारी परीक्षाओं सत्ताओं से हम गुजरे, Still, we are not raised from फिर death. भी हमें मृत्यु से जिंदा नहीं किया गया, तो दूसरे लोगों की तुलना में हम अधिक अभागे होंगे। People will mock at us. लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। In life, there you had no joy, and in further life, even you have no joy. कि पहले भी तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं था और आने वाले जीवन में भी आनंद नहीं मिलेगा। So what? So running after Lord or walking after Lord. तो प्रभु के आगे चलना, प्रभु के पीछे चलना, What is the profit? उसका फायदा क्या? Verse 20. 20वां वचन, Christ has been risen. मसीह मुर्दों में से जी उठा। He was raised from the death. मसीह मुर्दों में से जी उठा He was the first fruit of those who had fallen asleep. और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। So Jesus said, "O crowd, if you are following me, and if you are not able to even build up the tower, तो यीशु ने कहा कि हे भीड़ के लोगों, तुम मेरे पीछे चल रहे हो और यदि तुम घर नहीं बना पाते, then people will mock at you. तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। You have left everything for Lord. You have suffered for Lord, and what and how you even are not raised from death."
कि तुमने प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के लिए दुख उठाया और अब तुम मृत्यु में से जिंदा भी नहीं हो पाए। The building of body is not successful, it is all in vain. इस शरीर का बनाना सफल नहीं हुआ, सब काम निष्फल हो गया। Romans 8 and verse 11 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां वचन if the कहता है, same spirit, same power or same energy or same thinking as Lord has, तो वही आत्मा और वही शक्ति, वही सामर्थ जो प्रभु का था, यदि तुम्हारे अंदर नहीं, if it is in within you, यदि वह तुम्हारे अंदर नहीं, if it is you in you, यदि वह तुम्हारे अंदर है, then you can be raised as Jesus Christ was raised from death. तो जैसे यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया गया, वैसे आपको भी जिंदा किया जाएगा। So the people who are building the tower, they have to think that if I am not been resurrected, what is the profit of following Lord Jesus Christ? तो जो लोग गढ़ बना रहे हैं, उन्हें सोचना है कि यदि मैं वापस मृत्यु से जिंदा नहीं हो सकता, तो फिर यीशु मसीह के पीछे चलने का फायदा क्या। 2 Corinthians 5th chapter 1-3. दूसरे कोरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय 1 से 3 वचन। Here Paul says, now we know that if the earthly tent or earthly this body in which we live is dismantled, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, we have a building from God. तो परमेश्वर की ओर से हमारा भवन मिलेगा, And that is eternal house in heaven. और यह तो स्वर्ग में अनंत भवन है, And it is not built up by man. और मनुष्यों के हाथों से बनाया हुआ नहीं है। Verse 2. दूसरा वचन, For in this body or in this tent we groan or we cry. क्योंकि इस तंबू में या इस शरीर में हम कराहते हैं। Why? क्यों? We are longing or we are want to see the cloth. कि अपने So be covered. और हम बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को हम पहन लें। Verse 3. तीसरा वचन, Because when we are clothed, we will not be found naked. क्योंकि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। So a disciple, he doesn't come to heal the people. तो चेले लोगों को चंगाई देने के लिए नहीं आए। He is not just to prophesy and to prove Jesus Christ is risen. और वे केवल भविष्य वचन कहने के लिए और यीशु मसीह जी उठे ऐसी साबिती देने के लिए नहीं आए, And not to glorify God or Jesus Christ. और परमेश्वर की महिमा या यीशु मसीह की महिमा करने के लिए नहीं आए। But the disciple, they are following Jesus Christ just up to build up that tower. लेकिन यीशु मसीह के पीछे चेले इसीलिए चलते थे कि वे वह गढ़ बनाए। They don't want to prove that we are a apostle and we are prophets. वे साबित करना नहीं चाहते थे कि हम प्रेरित हैं और प्रबोधक हैं, But they knew that we are following, for we want anyhow, we attain the resurrection from death. लेकिन वे जानते थे कि हम यीशु के पीछे इसीलिए जा रहे हैं कि कुछ भी करके हम मरे हुए में से जी उठे। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So the people who want to walk after Lord, if they are not been raised from death, then their following is all in vain. तो जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, मरने के बाद यदि वे वापस जिंदा ना किया जाए, तो यीशु के पीछे उनका चलना सब निरर्थक है। All well happy, they wanted to follow Lord. सब लोग खुश थे, प्रभु के पीछे चलना चाहते And थे। Jesus said, just stop and just think. और यीशु ने कहा कि रुक जाओ, पहले सोच लो। Are you ready to fight with the people? क्या तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो? Even if a family raise and say, don't go in ministry, यदि तुम्हारा परिवार विरोध करे और कहे कि सेवकाई में मत जाओ, what you will answer? तो आप क्या जवाब दोगे? You have to fight with everything. आपको सब बातों से लड़ना पड़ेगा। And only you can reach and be clear and to prove you are really loving Lord. उसके बाद ही मुझ तक तुम पहुंच सकते हो और साबित कर सकते हो That you are loving Lord. कि तुम सच में प्रभु से प्रेम करते हो। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So in this parable about tower and it was about the king. तो यह दृष्टांत में घर बनाने के बारे में और राजा के बारे में थे। A king, if you are king, then you have to be well prepared to fight with every situation that is
that are going to come in between you and Lord. कि यदि आप राजा हो तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा हर एक परिस्थिति या परेशानी जो आपके और प्रभु के बीच में आए उससे लड़ने के लिए। So Lord said, "Oh crowd, stop and think. Are you ready to achieve resurrection?" तो प्रभु ने भीड़ से कहा कि रुको और पहले सोच लो कि क्या तुम पुनरुत्थान पाने के लिए तैयार हो, And are you ready even to fight with your family? और क्या तुम अपने परिवार के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो। Or if you start the ministry and the people mock at you and hate you and will be hindrance to you and you go back, then that is a shameful thing. और यदि तुम सेवकाई शुरू करो और लोग ठोकर का कारण बने या तुम्हें रोके या मजाक उड़ाए और तुम वापस चले जाओ तो यह तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। So Lord gave a good example to the people who wanted to follow. तो जो लोग पीछे चलना चाहते थे उनको प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण दिया। Before following me, think, are you going to finish it or not? मेरे पीछे चलने से पहले सोच लो कि वह काम तुम पूरा कर पाओगे या नहीं। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God give you grace to understand all these things. ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद If करें। we are weak, we need Holy Spirit. यदि हम कमजोर हैं तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। And with which eagerness and a good heart we have started to follow Lord, and if we are found slow, we have to ask for grace. और जो उत्साह और आनंद से हमने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया था और फिर यदि हम धीमे पड़ गए हैं तो हमें प्रभु से माफी मांगनी है। We need grace, Lord. और हमें प्रभु आपके अनुग्रह की जरूरत है। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते We हैं। have started to follow you, Lord. प्रभु आपके पीछे चलने का हमने शुरू किया है। Yes, Father, we believe in Jesus Christ. हाँ पिता, हम यीशु मसीह में विश्वास करते He is हैं। our Lord. वह हमारा प्रभु है। There are many things that we never ever heard that we are going to face. बहुत सारी बातें हैं जो हमने कभी सुनी नहीं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। Such hindrances are there that doesn't let us to meet you. ऐसी रुकावटें भी पड़ी है कि जो हमें आपसे मिलने नहीं देती। And there are such people who don't want that we come to you. और ऐसे लोग भी हैं जो बीच में आते हैं, चाहते हैं कि हम आपके पास ना आए। And we don't want to fight with them. और हम उनके साथ लड़ना नहीं Even we चाहते cannot hate them. और हम उनसे नफरत भी नहीं कर सकते। But we have never thought all this thing we have to fight with them. लेकिन ये सारी बातों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये सारी बातों से लड़ना पड़ेगा। Even we walking after you, we didn't even thought that it's for our body to be resurrected. आपके पीछे चल तो पड़े हम, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि यह हमारे शरीर के लिए है कि हम फिर वापस मृत्यु से जी उठे। For you have called us that we build up the tower. आपने हमें बुलाया ताकि हम वह घर बनाए। And until we are not resurrected, we cannot be called your servant or your disciple. और जब तक यदि हम मृत्यु से वापस जिंदा ना हो तब तक आपके चेले या आपके सेवक हम नहीं कहा जा सकते। Lord, thank you for your word. प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। We pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Give them grace to listen this once again. उनको अनुग्रह दो कि यह संदेश फिर से एक बार सुने। And let your truth abide in their heart. और आपका सत्य उनके हृदय में बना रहे, जुड़ा रहे। Bless your people. और आपके लोगों को आशीष दो। Give them more strength. उनको ज्यादा सामर्थ दो। Don't let them fall. उनको गिरने ना दो। Hold them. उनको पकड़ो। And let they even complete the race. और वे भी स्पर्धा को पूरी करें। Thank you, Jesus Christ, for your word. यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवाद। Bless all your people. आपके सब लोगों को आशीष दो। Who are watching, who are listening, bless them. जो लोग देख रहे और सुन रहे उनको आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Let's say amen. आइए आमेन कहे। Let's pray as what Lord taught.
आइए जैसे प्रभु ने सिखाई वैसे प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, कि हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है thy is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In Jesus' हो, name. यीशु के नाम Let's say में amen. आइए आमेन कहें। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you for दे। watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते God जाओ। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Thank you. Praise God.